नमस्कार। आज हम पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हैं शुभकामनाओं के साथ। इसके पूर्व भी हमने 2 वीडियो में आप लोग को बताया था कि 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा और मेन परीक्षा की तैयारी कैसे करें और किस तरह से उसमें अधिक से अधिक मार्क्स ला करके अच्छे से अच्छे पद पर हम सेलेक्ट हों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है निबंध कैसे लिखें। इसी पर हम विशेष रूप से आप लोगों के बीच बात करने वाले हैं। बीपीएससी की तैयारी करने के क्रम में हम देखते हैं कि बहुत तरह की समस्याओं से भी लोगों को गुजरना पड़ता है। पहली बात तो ये कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, धैर्य रखें, बिल्कुल मत घबराएं। विद्यार्थियों के बीच इस तरह की भ्रम की स्थिति होती है कि निबंध लिखना कठिन है। कुछ लोगों को यह भी भ्रम होता है कि निबंध लिखना ज़रूरत से ज़्यादा आसान है। न तो ये आसान है और न ही कठिन है। हम उस पर बात करेंगे और यह बात करेंगे कि किस तरह से निबंध को लिख करके अधिक से अधिक हम फ़ायदा उठा सकते हैं और बीपीएससी परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स पा सकते हैं। तो आप लोग धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और इस वीडियो से पूरा लाभ उठाएंगे, हमें पूरी आशा है। देखें, हमारा जीवन बचपन से लेकर के अभी तक अलग अलग दौर से गुजरा है। आपकी उम्र चाहे जो हो, बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए कम से कम इसकी उम्र 20 वर्ष निर्धारित की गई है। कुछ पदों के लिए 20 वर्ष है और अधिकांश पदों के लिए 22 वर्ष है। तो 20 वर्ष और 22 वर्ष की उम्र तक आते आते आप जीवन के अनेक अनुभवों से गुजर चुके होते हैं। तो एक तो वैसे विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष से लेकर के 25-26 वर्ष तक के बीच है। दूसरी ओर वैसे भी विद्यार्थियों की कमी नहीं है जिनकी उम्र 30 प्लस में है। कुछ तो 40 प्लस भी होते हैं। वैसे ही विद्यार्थी होते हैं जो 3 बार 4 बार इंटरव्यू बोर्ड से वापस आ चुके होते हैं, जिनकी उम्र समाप्त होने वाली होती है। उनको हमेशा भय लगा रहता है, वे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अब उनके पास उतना उत्साह नहीं बचा है, धैर्य की कमी हो जाती है। तो खास करके वैसे छात्रों को, वैसे अभ्यर्थियों को मेरी यह सलाह होगी कि आप बिल्कुल मत घबराएं। यह निबंध आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। आपने जो अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को पूरी तरह से इस निबंध के माध्यम से अपनी कॉपी पर उतारिए और देखिए कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। निश्चित रूप से बीपीएससी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो अनुभवहीन है उनको दिक्कत होगी। वैसे विद्यार्थियों के लिए भी मेरा यह कहना है कि उनमें अधिक उत्साह है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि 2 तरह के विद्यार्थी हैं, 2 एज ग्रुप के हैं। एक जिनकी उम्र कम है, एक जिनकी उम्र अधिक है, समाप्त होने वाली है। जिनकी उम्र कम है उनमें ज़्यादा उत्साह है, जिनकी उम्र अधिक है उनमें अधिक से अधिक अनुभव है। तो यहाँ उत्साह जिनके अंदर है, उत्साह का लाभ उनको मिलेगा। जिनके अंदर अनुभव है उनको अनुभव का लाभ मिलेगा। दोनों ही तरह के उम्र के अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे। लेकिन विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-5 बार बीपीएससी की परीक्षा दे चुके हैं, बार बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू भी कई बार फेस कर चुके हैं, उसके बाद स्वाभाविक रूप से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है।
जब अपने से कम उम्र के अभ्यर्थियों के साथ वे एग्जाम हॉल में बैठते हैं या आसपास उसको तैयारी करते हुए देखते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उनकी उम्र निकल गई। आज के दौर के बच्चे अब उनके साथ आ गए हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनके बच्चे की उम्र के भी लोग इसमें एग्जाम देते नजर आते हैं। यह देख करके उनको अंदर से थोड़ा भय होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। उनको ऐसा लगता है कि अब ये इस दौर के नहीं रहे, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपने जो अनुभव प्राप्त किया है उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। आप धैर्य से काम लें और मेरी बातों पर अमल करें। मैं अभी इसी संदर्भ में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए निबंध लिखेंगे और निबंध लिख करके अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि पहले बीपीएससी मेन एग्जामिनेशन में ऑप्शनल हुआ करता था। एक वो भी जमाना था जब 3 ऑप्शनल हुआ करते थे, 3 विषय एक साथ। उसके बाद परिवर्तन हुआ और फिर 2 ऑप्शनल एक साथ रखने होते थे और उसके बाद भी फिर परिवर्तन हुआ। हाल फिलहाल तक 1 ऑप्शनल रखना पड़ता था, लेकिन अब कोई ऑप्शनल नहीं है। बिना ऑप्शनल के उसकी जगह पर एक निबंध आ गया है, निबंध विषय, जिसमें 3 निबंध हमको लिखने पड़ते हैं। इसको हम लोग सकारात्मक रूप से लें और इससे लाभ उठाएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक परेशानी यह भी होती थी कि किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता था, किसी सब्जेक्ट में अपेक्षाकृत कम मार्क्स आता था। उस स्थिति में कैंडिडेट्स में अनिश्चितता की स्थिति रहती थी। कभी कोई सब्जेक्ट बूम कर गया, कभी कोई सब्जेक्ट डाउन हो गया। तो यह इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया और बिल्कुल सब के लिए बराबर तरीके से, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता की स्थिति न हो। यह तो और अच्छी बात है कि सबों के लिए निबंध सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि हम निबंध को लिख करके किस प्रकार से अधिक मार्क्स उठावें। तो निबंध के संबंध में हम आप लोग को यह बताना चाहेंगे कि निबंध वह नहीं है जो आप समझते हैं, और निबंध वह है जो आप नहीं समझते हैं। इसको गंभीरता से लें। कुछ लोगों को यह भ्रम है कि निबंध किसी भी तरह से लिख दो उससे मार्क्स आ ही जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम भ्रम में न रहें। कुछ लोगों के अंदर भय होता है कि निबंध लिखने के लिए बहुत विशेष तैयारी करने की जरूरत है और वे बोझिल होने लगते हैं, इसको कठिन समझने लगते हैं और इसी मनोदशा से परेशान होकर के उनकी तैयारी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम बीच का रास्ता अपनाएं। आप लोगों को निबंध के संबंध में हम कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसके आधार पर आप अच्छा से अच्छा निबंध लिख करके उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, यहाँ 3 निबंध लिखने होते हैं। देखिए, 300 नंबर का निबंध है, टोटल 300 नंबर का, टोटल 300 नंबर का।
कुल अंक 300 और इसमें 3 खंड होते हैं, 3 सेक्शन। खंड 1, खंड 2 और खंड 3। 3 खंड हैं। तीनों खंड में, मतलब प्रत्येक खंड में 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं और प्रत्येक खंड में से एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है। ये टोटल 300, 100 मार्क्स का। ये 3 निबंध आपको लिखने हैं। कुल 3 घंटा समय आपके पास रहता है। 1 घंटा इस निबंध के लिए है, टोटल 3 घंटा। अब इसमें देखें कि किस प्रकार का निबंध पूछा जाता है। खंड 1, 2, खंड 3। खंड 1 में हम देखते हैं कि प्रायः वैसा निबंध रहता है जो मनोविज्ञान से, साहित्य से, दर्शन से, मोरालिटी से, इथिक्स से, इन तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम अमूर्त निबंध की श्रेणी में लाते हैं। अमूर्त श्रेणी का निबंध होता है इस प्रकार का निबंध। दूसरा खंड है जिसमें किसी बर्निंग टॉपिक से, किसी खास समस्या से या साहित्य से भी हो सकता है, मूर्त किस्म का निबंध सेक्शन 2 में पूछा जाता है। और सेक्शन 3, खंड 3 में वैसे निबंध पूछे जाते हैं जो बिहार में प्रचलित लोकोक्तियां हैं, जो कहावतें हैं, एकदम प्रचलित कहावत, जो गांव घर में जो कहा जाता है, लोगों के बीच जो बोला जाता है, उस तरह का निबंध है। ऐसा इसलिए लाया गया कि बिहार की पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। इसी उद्देश्य से इस तरह के बिहार की लोकोक्तियों को इस निबंध की श्रेणी में लाया गया है। अब हम देखें कि खंड 1 और खंड 2 में जो निबंध लिखेंगे, निबंध की शुरुआत कैसे करेंगे। देखिए, किसी प्रकार का निबंध अगर लिखना हो, प्रायः लोग ये सोचते हैं कि निबंध में इंट्रोडक्शन दे दें, कुछ पॉइंट्स बना करके लिख दें और उसके बाद अंत में हम निष्कर्ष दे दें और उस पर निबंध को पूरा कर दें। अपना अपना तरीका है लिखने का, आप लिखें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं कि आप उसको और कैसे बेहतर बना करके लिख सकते हैं। मेरे विचार से निबंध लिखने का जो तरीका है, जिसको हमने बहुत सारे विद्यार्थियों पर आजमाया भी है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से, और हमने देखा कि उस तरह से विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ और विद्यार्थियों को उससे बहुत फायदा हुआ। बढ़िया तरीके से वे निबंध लिख पाए हैं और मुझे उम्मीद है कि उनको अधिक से अधिक उसमें मार्क्स आएगा भी। निबंध लिखने का तरीका, सबसे पहले शुरुआत हम कैसे करें। शुरुआत में जिस प्रकार का टॉपिक है
जिस प्रकार का विषय है उससे रिलेटेड आप शुरू में ही 2 पंक्तियां लिख डालिए, कविता की पंक्ति, कोई कोटेशन लिख डालिए, वहां से शुरुआत कीजिए। उदाहरण के लिए, नारी समस्या पर अगर निबंध पूछा जाए, नारी सशक्तिकरण पर पूछा जाए, नारी से संबंधित अगर कोई निबंध लिखना हो, उदाहरण के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक सहभागिता के बिना संभव नहीं है, ऐसा निबंध आ गया। महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का निबंध आ गया तो आप शुरुआत कर सकते हैं। कामायनी की एक पंक्ति है, महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचना है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में। महिला से संबंधित है, नारी को सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको सशक्त बनाया जाना चाहिए, आप वहीं से शुरू करें। इसके अलावे भी कोई पंक्ति, कविता की पंक्ति अगर आपको याद हो तो आप उन पंक्तियों को लिखें और वहां से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कोई ऐसा निबंध आए जो प्रेम से संबंधित हो, जिसे प्रेम की महत्ता से संबंधित निबंध लिखने को कहा जाए, तब आप कबीर दास की पंक्तियों से उसकी शुरुआत करें। आप लिख सकते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम का क्या महत्व है, इन पंक्तियों के माध्यम से आप दर्शा दीजिए। उसी प्रकार से एक निबंध है, मीठा बोलने वाला व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। मीठा बोलने वाला व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन मीठा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सही हो यह जरूरी नहीं। मान लीजिए इस प्रकार का निबंध आ गया, तब आप क्या लिखेंगे? या फिर इसमें तो एक ओर मीठा बोलना, इसके महत्व को भी दर्शाया गया, और दूसरी ओर मीठा बोल करके हम झूठ भी बोलते हैं, इस बात को भी दर्शाया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर केवल मीठी बोली के महत्व को दर्शाने के लिए कहा जाए तो भी आप इस पंक्ति से शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह की पंक्ति से आप शुरू कर सकते हैं। ऐसी ढेरों पंक्तियां हैं, कविता की पंक्तियां। किसान की समस्या है, कृषि की समस्या है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की अनेक पंक्तियां ऐसी हैं, उनसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। गरीबी पर हो, बेरोजगारी पर हो, भुखमरी पर हो, दिनकर की कई ऐसी पंक्तियां हैं, कविताएं हैं, उनसे आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप उससे शुरुआत करें। ऐसा भी संभव है कविता की पंक्ति याद न हो या कोई सटीक नहीं बैठ रही हो, तो आप किसी महापुरुष के कथन से, कोटेशन से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या किसी भी महापुरुष के कथन से, बी आर अम्बेडकर आपको मिल जाएंगे।
उस तरह की पंक्तियों को, कोटेशंस को आप इकट्ठा करके रखें, उसको कलेक्ट करके रखें, वो इसमें काम आएगा। वहाँ से शुरुआत करें और उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो बीच में आप अपने जीवन के कुछ अनुभव को भी उसमें लिखें। छोटी छोटी कहानियाँ जो आपको अपने जीवन से संबंधित हो या किसी और के भी जीवन से संबंधित हो, कोई घटनाक्रम। उदाहरण के लिए आप ट्रेन में लंबी सफ़र पर गए हों और वहाँ का अनुभव अगर आपको उस समय उस पर फिट बैठ रहा हो, या आपके दोस्त के साथ कोई घटना घटी हो, वह अनुभव अगर उस पर फिट बैठ रहा हो, आपने बचपन में कोई कहानी पढ़ी हो, उस कहानी का उदाहरण आप दे सकते हैं। लघु कथा, छोटी कहानी, उसमें आप लिख सकते हैं और उसको डील करते हुए बीच बीच में आप उससे संबंधित शेरो शायरी भी लिख सकते हैं, आपको लगे उससे संबंधित है। और तब अंत में आप अपने विचार से उसको समाप्त कीजिए। निबंध में होता यह है, देखें, आपको एक अधिकारी बनाने के लिए आयोग के द्वारा परीक्षा ली जाती है। आप क्या सोचते हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आपके अंदर पॉजिटिविटी कितनी है, निगेटिविटी कितनी है। निबंध लिखने के क्रम में कॉपी पर आपके अंदर की बात चली आती है, वो सारी बातें आती हैं। मान लिया नारी सशक्तिकरण पर अगर निबंध पूछा जाता है, आप पुरुषवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से उसमें झलक ही जाएगा, उससे बचना है। आरक्षण का एक मुद्दा है, उस पर निबंध पूछा जाता है। अगर आप आरक्षण के समर्थक हैं तो उसके पक्ष में लिखेंगे, आरक्षण के विरोधी हैं तो उसका विरोध उसमें आ ही जाएगा। तो वहाँ आप, लेकिन आप जब प्रशासन में जाएंगे तो आपको इन तमाम भेदभाव से ऊपर उठ करके काम करना है। तो निबंध में इन तमाम भेदभाव से ऊपर उठ करके जो सही बात है, निष्पक्ष हो करके आपको लिखना है, उसी की आदत आपको डालनी है। तो जैसे ही आपके पास कॉपी लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लें खंड 1, 2, 3। जो प्रश्न, जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो बातें आपके दिमाग में आती हैं, आप रफ के रूप में, आप शॉर्ट में मेन पॉइंट्स, मेन वर्ड्स, कोटेशन, पंक्तियां, कविता की पंक्तियां, उसको पहले नोट डाउन कर ले, लिख लीजिए। और उसके बाद उस पर आप 5-7 मिनट समय दीजिए सोचने में, और तब एक एक करके उसको सजा सजा करके लिखिए। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको निबंध में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं खंड 3 में। खंड 3 में जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बिहार की क्षेत्रीय लोकोक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, चलनी दुसलन सूप के जिनकर 72 छेद, चलनी हसलन सूप के जिनकर 72 छेद, यह कहावत है, क्षेत्रीय कहावत है, क्षेत्रीय लोकोक्ति है। उसी तरह से दुधार गाय के लथार भारी, दुधार गाय के लतार भारी। फिर है, हर बहे से खर खाए बकरी अचार खाए,
हर बहे से खर खाए, बकरी अचार खाए। एक हाथ के ककरी, 9 हाथ के बिया। हरबरी के बियाह कनपट्टी में सेनुर। देखिए, हरबरी के बियाह कनपट्टी में सेनुर। तो इसमें बहुत, आप बिहार के पृष्ठभूमि में रहते हुए भी बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं जो आप नहीं सुने होंगे, लेकिन सबका बड़ा गूढ़ रहस्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत बड़ा संदेश देता है, मैसेज देता है, और उसी को आपको आधार बना करके लिखना है। उदाहरण के लिए, हरबरी के बियाह कनपट्टी में सेनुर, क्या मतलब हुआ? यहां इससे यही हमें सीख मिलती है कि हम हड़बड़ा करके कम समय में कोई काम करते हैं जल्दी जल्दी में, तो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, उसमें वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। आप एकदम कम समय में, अंतिम समय में अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन का 1-2 महीना 15 दिन बचा रहता है, तो वही होगा, हरबरी के बियाह कनपट्टी में सेनुर। आपके आंसर की तैयारी की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी और अपनी कॉपी पर बहुत अच्छी बातें आप लिख कर नहीं आएंगे और आपको बहुत कम मार्क्स मिलेगा। तो जितनी भी कहावतें हैं, सबका, जितनी भी लोकोक्तियाँ हैं, सबका कुछ न कुछ मतलब है, उसके आधार पर इसको लिखना है। और हम अगले वीडियो में आपको इस पर डिटेल बताएंगे कि किस तरह से आप बिहार से संबंधित जो लोकोक्तियाँ हैं उस पर एक एक करके कैसे आप उसका अर्थ होगा, कैसे उसको लिखेंगे और किस तरह से लिख करके उसमें अधिक से अधिक आप मार्क्स उठा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप आज के इस निबंध संबंधी वीडियो से आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे और आप एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।